इस दुनिया में ऐसे कम ही लोग होंगे जो इज्जत नहीं चाहते हैं। वैसे तो सभी इज्जत के ही भूखे होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इज्जत पाना तो चाहते हैं लेकिन किसी का इज्जत करना नहीं चाहते। भला ऐसे लोग इज्जत की अभिलाषा क्यों रखें? क्योंकि जो हम करते नहीं वह हमको मिलेगा कैसे? जब आप अपने से बड़ों का इज्जत करेंगे, अपने माता पिता का इज्जत करेंगे, अपने भाई बहन का इज्जत करेंगे। भगवत गीता में कहा गया है कि हमें अपने कर्मों का पालन करना चाहिए और इन्हें ईमानदारी से करना चाहिए, चाहे हमारे काम बड़े हो या छोटे। यह दिखाता है कि अपने कर्मों के माध्यम से हम अपनी इज्जत कमा सकते हैं। भगवत गीता में ज्ञान के महत्व का बहुत महत्वपूर्ण रूप से बताया गया है। इसमें कहा गया है कि आत्मज्ञान के माध्यम से ही हम अपनी इज्जत को स्थायी रूप से प्राप्त कर सकते हैं। इज्जत कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कहीं बाजार से खरीदा जा सके या किसी से जबरदस्ती छीन कर ली जा सके। इज्जत पाना इस चीज पर निर्भर करता है कि अपना स्वयं का व्यक्तित्व कैसा है, व्यवहार कैसा है, सोच कैसी है। इसके साथ ही एक अच्छे समाज में रहने के लिए आवश्यक है कि समाज में आपकी इज्जत हो एवं समाज के लोगों को स्वयं भी इज्जत दें। मोहब्बत की पहली शर्त इज्जत है। जो इज्जत नहीं दे सकता वो सच्चा प्यार भी नहीं दे सकता। इज्जत इतनी महंगी चीज है साहब, इसकी उम्मीद घटिया लोगों से बिल्कुल भी ना करें। जिंदगी में आए हो तो हर चीज करना, पर भूलकर भी कभी अपनी इज्जत मत गवाना। मेहनत करे तो धन बने, सब्र करे तो काम, मीठा बोले तो पहचान बने और इज्जत करे तो नाम। अगर इज्जत का डर हो तो मोहब्बत करना छोड़ दे। इश्क की गलियों में आओगे तो चर्चे जरूर होंगे। मोहब्बत इज्जत से शुरू होती है, मोहब्बत इज्जत पर ही खत्म होती है। वक्त, एतबार और इज्जत ये ऐसे परिंदे हैं जो एक बार उड़ जाए तो वापस नहीं आते। उस घर के किसी काम में कभी बरकत नहीं होती जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती। गर्व करना है तो अपनी पिता की इज्जत पर करो, धन पर नहीं। इज्जत कमाने में उम्र बीत जाती है और धन कभी भी कमा सकते हैं। खुदा या नाखुदा अब जिसको चाहो बख्श दो इज्जत। हकीकत में तो कश्ती इत्तिफाकन बच गई अपनी, मैखाने की इज्जत का सवाल था हुजूर। सामने से गुजरे तो थोड़ा सा लड़खड़ा दिए। झुक जाते हैं जो लोग आपके लिए किसी भी हद तक, वो सिर्फ आपकी इज्जत ही नहीं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से समर्पण का सिद्धांत सिखाया। यहाँ तक कि वे युद्ध के लिए तैयार थे लेकिन उन्होंने अपने कर्म का परिपूर्ण समर्पण किया। यह दिखाता है कि हमें अपने काम में समर्पित रहना चाहिए, चाहे हालात कुछ भी हो। आपसे मोहब्बत भी करते हैं। इज्जत हमेशा इज्जतदार लोग ही करते हैं। जिनके पास खुद इज्जत नहीं वो किसी दूसरे को क्या इज्जत देंगे। आज हम ऐसे समाज का हिस्सा है दोस्तों, जहां बाप की इज्जत बेटी के हाथों में होती है लेकिन बाप की जायदाद के कागज बेटों के हाथों के होते हैं। इज्जत महंगी चीज है, इसकी उम्मीद सस्ते लोगों से ना रखें। इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी। सेवा करोगे माँ बाप की तो जन्नत भी मिलेगी। कभी कभी लोग मीठी मीठी बातें करके आपको इज्जत नहीं बल्कि धोखा दे रहे होते हैं। सोच रहे हैं सीख ले हम भी बेरुखी करना। अपनी कदर खो दी है हमने सबको इज्जत देते देते। रिश्ता कोई भी हो बेकार है जब तक इज्जत और यकीन ना हो। भगवत गीता में आत्मा के महत्व की बात की गई है।
और अहंकार को कम करने का सुझाव दिया गया है। अहंकार अक्सर इज्जत को हानि पहुंचा सकता है, जबकि विनम्रता और समर्पण इज्जत को बढ़ा सकते हैं। आज भी लोग हमारी इतनी इज्जत करते हैं। हम जिसे मैसेज करते हैं वो सर झुकाकर पढ़ते हैं। लोगों से डरना छोड़ दो। इज्जत ऊपर वाला देता है, लोग नहीं। जो दूसरों को इज्जत देता है असल में वह खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही दे पाता है जो उसके पास होता है। न छेड़ा करो बात बात पे एडमिन को यारो, पूरे ग्रुप में उसकी बेइज्जती खराब होती है। सच बोलकर मैंने इज्जत गंवाई है, तो झूठ बोलने में क्या बुराई है। औरत प्यार मोहब्बत करने वाले को शायद भूल जाए, पर इज्जत करने वालों को कभी नहीं भूलती। अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती। सोने के 100 टुकड़े करो पर कीमत कम नहीं होती। लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें, और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। इज्जत किसी आदमी की नहीं, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। आजकल वह लोग हमें इज्जत करना सिखा रहे हैं जिन्हें अपनी इज्जत के आगे दूसरों की इज्जत की परवाह नहीं होती। जहां इज्जत ना मिले वहां रहना छोड़ दो, चाहे वो किसी का घर का हो या किसी का दिल। माँ और बीवी दोनों को हमेशा बेपनाह प्यार और इज्जत दो। एक तुम्हें इस दुनिया में लाई है और दूसरी सारी दुनिया को छोड़कर तुम्हारे पास आई है। लोग दौलत देखते हैं, हम इज्जत देखते हैं। लोग मंजिल देखते हैं, हम सफर देखते हैं। लोग दोस्ती बनाते हैं और हम उसे निभाते हैं। इज्जत देखी तो सिर्फ खुदा के घर देखी। जहां रो भी लो तो जमाना तमाशा नहीं बनाता। छोड़ दिया मैंने लोगों के पीछे चलना, क्योंकि मैंने जिसको जितनी ज्यादा इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। औकात तो लोगों को डरा कर भी बनाई जा सकती है। घमंड, अहंकार, क्रोध भी आपको कभी भी समाज में इज्जत पाने के सबसे बड़े बाधक है। यदि हम स्वयं किसी से प्यार व इज्जत से बात करते हैं तो सामने वाला भी अपने आप ही प्यार और इज्जत से बात करता है। यदि हम सामने वाले के साथ गुस्से से और उसे नीचा दिखाकर बात करेंगे तो वो आपसे कैसे बात करेंगे ये आप भली भांति समझ सकते हैं। ये ही आम जीवन की हकीकत है। इस प्रकार कहने का तात्पर्य है कि इज्जत या इज्जत पाने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है दूसरों को इज्जत या इज्जत देना, और इसके लिए आवश्यक है कि हम हमेशा दूसरों के साथ इज्जत से पेश आएं, दूसरों के साथ प्रेम भाव रखें, किसी का दिल न तो दुखाएं और न ही उसके लिए कोशिश करें। दूसरों की मदद के लिए सदा तैयार रहें। गलत को गलत और सही को सही कहने की क्षमता रखें। किसी के प्रति गलत भाव को अपने मन में पनपने न दें। क्रोध व अहंकार को अपने जीवन में स्थान न दें। अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें। किसी से किसी भी तरह की अपेक्षा न रखें। दूसरों को कभी भी नीचा दिखाने की कोशिश न करें। किसी को उनके काम को लेकर कभी शर्मिंदा न करें। हमेशा सबके साथ प्यार से रहें। सबके प्रति अच्छी सोच रखें। सभी के प्रति मदद की भावना रखें। उक्त सभी छोटी छोटी बातें समाज में इज्जत पाने में व एक अच्छा इंसान कहलाने में एक अहम भूमिका अदा करती हैं। विशेषकर तब जब आप दूसरों से इज्जत पाने की इच्छा रखते हैं तो इसके लिए ये भी जरूरी है कि आप भी उन्हें इज्जत दें। इज्जत या इज्जत पाने का सबसे पहले उसूल होता है
कि सबसे पहले आप दूसरों को इज्जत दें। यदि आप दूसरों की उपेक्षा करते हैं तो आप कैसे दूसरों से इज्जत पाने की चाह रख सकते हैं? आप खुद ही सोचिए, यदि आप किसी के घर में आने पर उससे इज्जत से बात नहीं करते हैं तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आप किसी के घर जाएंगे तो वो आपका आदर भाव करे। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। वो आपको कभी आमंत्रित ही नहीं करेगा। इसीलिए पहले दूसरों को इज्जत देना चाहिए, सभी के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए। यदि आप किसी से कटु भाव रखते हैं या हमेशा उखड़े उखड़े से जवाब देते हैं, कभी भी प्यार से बात नहीं करते हैं, ऐसा करने पर आप कभी भी इज्जत पाने का पात्र नहीं बनते हैं। इज्जत पाने के लिए जरूरी है कि आप प्रेम भाव रखें, ताकि आप दूसरों से भी उसी प्रेम भाव की अपेक्षा रख सकें। प्रेम भाव से रहने पर आपके संबंधों में मधुरता और मिठास भी बढ़ती है। और यदि आप चाहते हैं कि आप दूसरे आपको इज्जत व प्यार दें, तो आप भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार रखें। जहां क्रोध व अहंकार के लिए स्थान होता है, वहां सिर्फ कलह और दूसरों की निंदा ही होती है। वहां इज्जत के लिए कोई जगह नहीं होती है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में भी वो इज्जत हो तो जरूरी है कि आप क्रोध और अहंकार न करें, क्योंकि इससे सिर्फ इज्जत जाती ही है। आप खुद ही सोचिए, यदि आपके घर में रोजाना लड़ाई होती है तो आपके बच्चे क्या कभी आपकी इज्जत कर पाएंगे? नहीं, ऐसे होने से सिर्फ रिश्ते टूटते हैं और इज्जत जाती है। इसीलिए इन चीजों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। इज्जत पाने के लिए ये भी जरूरी है कि आप हमेशा अपने आप में ही न रहें, बल्कि आपको हमेशा दूसरों की भलाई में भी उनका साथ देना चाहिए। समाज में इज्जत पाने के लिए दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि समाज में आपको वो इज्जत और प्यार मिले, तो सही समय पर व्यक्ति का साथ देना चाहिए, न कि डर से कदम को पीछे हटा लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर कोई आपको इज्जत का पात्र नहीं देता है। इसीलिए दूसरों की मदद की भावना को अपने दिल में रखें। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों को अपने आप से कम समझता है और हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयत्न करता है, ऐसे व्यक्ति के साथ न तो कोई बोलना पसंद करता है और न ही समाज में उसे इज्जत मिलती है। किसी भी कारण किसी व्यक्ति को नीचा समझना और उसे इज्जत न देना, इससे उस पर नहीं आपकी इज्जत पर फर्क पड़ता है। इसीलिए इज्जत पाने के लिए सबसे जरूरी है कि आप दूसरों को कभी भी नीचा न दिखाएं, सबको समान नजरों से देखें। सोच किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जाहिर करने के लिए काफी होती है। आप खुद सोचिए, यदि आप किसी को सही राय देते हैं तो वो आपके साथ कैसे व्यवहार करता है। और यदि आप हर काम के लिए अपनी सोच को हमेशा दूसरों पर नकारात्मक ही जाहिर करते हैं और आपको केवल न और नहीं शब्द आते हैं, तो आपको कभी भी कोई नहीं पूछता है। यदि आप हर एक बात को हर पहलू से समझकर लोगों पर अपनी सोच को जाहिर करते हैं, तो लोग आपको इज्जत देते हैं। व्यक्ति की सोच किसी काम को लेकर भी जाहिर होती है। कई लोग लोगों के काम को देखकर उनसे बात करते हैं, उनकी अमीरी या गरीबी को जानने के बाद उनसे बात करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान की बनाई इस दुनिया में सिर्फ काम बटे हुए हैं, इंसान नहीं। इसीलिए दूसरों के व्यक्तित्व को जानने के लिए सिर्फ उसके काम पर ही उन्हें न आजमाएं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो किसी ही हैसियत के हिसाब से बात करता है, ऐसे लोग कभी भी इज्जत नहीं प्राप्त नहीं कर पाते हैं। किसी भी व्यक्ति की असली पहचान तब हो जाती है
यदि उसमें गलत को गलत और सही को सही कहने की क्षमता हो, यदि कोई व्यक्ति गलत में भी हाँ मिला देता है तो वह इज्जत के योग्य नहीं होता है। इससे व्यक्ति अपने ही व्यक्तित्व को भी धोखा देता है और साथ ही लोग उस व्यक्ति की उपेक्षा भी करने लगते हैं। इसीलिए हर एक व्यक्ति के अंदर गलत को गलत और सही को सही कहने की क्षमता होनी चाहिए, तभी वो अपनी नजरों में भी इज्जत को पा सकता है। इज्जत पाने के लिए आपको कभी भी किसी को उसके अच्छे काम को प्रोत्साहित करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि यदि आप उसे प्रोत्साहित करते हैं तो इसे आपका बड़ापन खा जाता है। यदि कोई छोटा आपसे अच्छा काम करता है तो जरूरी है कि उसके काम की आप तारीफ करें और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, न कि उससे जलन ईर्ष्या करने लगे। इससे उसके खुश होने के साथ सभी के सामने आप भी इज्जत के हकदार बनते हैं, परंतु ये तारीफ आपके दिल से होनी चाहिए। इसके अलावा भगवत गीता के माध्यम से सिखाया गया है कि हमें दूसरों के प्रति समझदारी और सहानुभूति दिखानी चाहिए, जो अपनी इज्जत को बढ़ा सकता है। इसलिए लोगों से अपनी इज्जत करवाना सिखों का संदेश है कि हमें अपने कर्मों में समर्पित रहना चाहिए, आत्मज्ञान का सार्थक साधना करना चाहिए और दूसरों के साथ सहानुभूति और समझदारी दिखानी चाहिए, ताकि हम अपनी इज्जत को समझे और बनाए रख सकें।